हम अपनी डिस्कशन यूनिट नंबर 22 एक्सप्लोरिंग द एनवायरनमेंट, परिवेश के अन्वेषण से कर रहे हैं कंटिन्यूड। हमने बात करी अभी तक कि किस प्रकार बच्चों के जो इंटरेस्ट है उसके ऊपर हम आधारित काम करेंगे और अगर उनको रीज़न करने के चांसेस देंगे तो उनका डेवलपमेंट और बहुत अच्छा बेहतर हो पाएगा कॉग्निटिव और सभी क्षेत्रों में। एक बात हमने ये बोली थी कि बच्चों को ट्रिप्स पे ले जाया जाए, तो ये देखते हैं जब हम कहते हैं कि बच्चों को ट्रिप्स पे ले जाना, व्हाट डू वी मीन बाय अ ट्रिप, व्हाट इज़ अ ट्रिप। सो ट्रिप जब हम कह रहे हैं तो हमारा कोई मतलब कोई बहुत ऐसी कोई दूर दराज, बहुत दूर, कोई बहुत हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट या कोई बहुत ही वहाँ की मशहूर जगह हो, ऐसे कैसे हमारा मतलब नहीं है ट्रिप में ले जाने से। ट्रिप हमारे लिए है, छोटे बच्चों के लिए ट्रिप कुछ भी हो सकता है, यानी क्लास से बाहर कोई भी इंटरेस्टिंग जगह जहाँ पे वो जा सकते हैं। दिस कैन इवन बी, मान लो साथ में कोई मार्केट प्लेस है, कोई फल की मार्केट है वहाँ जाना, कोई पोस्ट ऑफिस है वहाँ पे जाना, कोई रेलवे स्टेशन है अगर जहाँ पे हमारा सेंटर है वहाँ पे ले जाना, या कोई कंस्ट्रक्शन साइट है, कोई घर बन रहा है वहाँ पे ले जाना, कोई किचन गार्डन है वहाँ पे ले जाना, कोई घोड़े का अस्तबल है वहाँ पे ले जाना। ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर अ ट्रिप, बिकॉज हमें ट्रिप एक्चुअली इज अ मीन्स जिससे हम बच्चे के जो एक्सपीरियंस हैं वो और डाइवर्स कर पाते हैं। ट्रिप्स आर अ मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग एन एक्सपीरियंस जो हम क्लासरूम में नहीं ला पा सकते, जो बाहर एनवायरनमेंट में चीज़ें हैं और उनसे बहुत कुछ हमारे पास सीखने को है। वंस अगेन, हम अगर मान लो मार्केट प्लेस में ले जा रहे हैं तो हमारा केवल एम ये नहीं है बच्चे को कि हम ये ले जाते हुए ये देखेंगे कि वहाँ पे हमारे को क्या मिलेगा या मार्केट में क्या क्या बिकता है। हमारे कई लेवल के एम हो सकते हैं मार्केट प्लेस में ले जाने के। हो सकता है हम ये देखना चाहें कि किस किस प्रकार की दुकानें हैं, हम ये देखना चाहें कि अलग अलग चीज़ों को किस प्रकार से बेचा जाता है, हम ये देखने जा सकते हैं कि सब्जियां कितनी प्रकार की हैं मार्केट में, आज फल कितने प्रकार के हैं मार्केट में। किसी चीज़ को लाना हो तो अगर 1 किलो कोई एक सामान है तो 1 किलो गाजर कितने में आएगी और 1 किलो आटा अगर है तो वो कितने में आएगा। तो हमारे ऑब्जेक्टिव्स बच्चों को ले जाने के कई विभिन्न हो सकते हैं। ट्रिप्स आर इंटरेस्टिंग क्योंकि हमारे को बच्चों को अपना रोज़ की क्लास में ही बैठे रहने से कहीं बाहर जाने का मौका मिलता है। ट्रिप से हर प्रकार का सर्वांगीण विकास होता है बच्चे को। बच्चे ग्रुप में जा रहे हैं तो एक दूसरे के साथ वहाँ पे एक दूसरे के साथ शेयर और कोऑपरेट करके किस प्रकार ट्रिप पे जाएंगे ये सीखेंगे। वहाँ जो वो सीख रहे हैं वो देखेंगे और वहाँ पे जो उनका जो जाने में उनकी फिजिकल और मोटर एक्टिविटी है वो हो रही है। अब ये सब तभी संभव है जब टीचर बहुत एज अ प्री स्कूल वर्कर हम ये बहुत ध्यान रखें कि हम ट्रिप क्यों और कहाँ ले जाना चाह रहे हैं, और हमें ये ध्यान रहे कि ट्रिप से पहले भी हमें बहुत कुछ करना है और ट्रिप के दौरान भी हमारी बहुत बड़ी भूमिका है और ट्रिप के बाद भी हमें करना है, कुछ एक्टिविटीज़ बच्चों के साथ आयोजित करनी है। अक्सर क्या होता है कि हम केवल बाहर जाना ही इम्पॉर्टेंट समझते हैं कि बच्चों को कहीं बाहर ले जाना है, दैट बिकम्स द फोकस। हम ये नहीं सोचते पहले कि उस बाहर ले जाने से पहले हम बच्चों को हमारा एम क्या है, और वहाँ से आने के बाद तो हम बिल्कुल ही भूल जाते हैं। हम सोचते हैं ट्रिप जहाँ पे वो दिन ख़त्म हुआ तो हमारा ट्रिप भी ख़त्म हो गया, अगले दिन उस ट्रिप के ऊपर कुछ चर्चा की जा सकती है, ये बात हम ध्यान में हमारे नहीं रहती। तो देखते हैं कि हम क्या कहना चाहते हैं कि बिफोर द ट्रिप हमें क्या करना है। एक तो ये है कि बिफोर द ट्रिप अगर हम वहाँ कभी नहीं गए हैं, अगर हम गए हैं तो ठीक है, अगर हम नहीं गए हैं तो हम खुद जाके देखें, कम से कम हमें उस एरिया से हम फेमिलियर होंगे। और हम अगर वहाँ पे कोई लोग हैं मान लो जिनसे हम चाहते हैं कि उस दिन वो बच्चों से बातचीत करें, मान लो पोस्टमैन है या मान लो जी हम रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं तो टिकट कलेक्टर हैं, तो हम उनसे पहले से ही तय करके रख सकते हैं कि बच्चे आएंगे, हम लोग आएंगे इस दिन और आप जो बच्चों से उस दिन ज़रूर बात करना। तो हम खुद एक तरीके से जब अपना पहला सर्वे में जाते हैं तो वी कैन एक्सप्लोर द पोटेंशियल, द लर्निंग पोटेंशियल ऑफ दैट प्लेस। हम ये देख सकते हैं कि वहाँ से क्या क्या चीज़ें हैं जो बच्चे वहाँ पे सीख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो हमने एक पॉटर शॉप, एक
जो पॉटरी की शॉप है वहाँ पे हम प्लान बनाते हैं, तो हम क्या देख सकते हैं वहाँ पे, बच्चे क्या देखेंगे, हम ये देख सकते हैं कि कोई भी मिट्टी का पॉट बनाने से पहले जो कुम्हार है वो क्या क्या करते हैं, क्या क्या क्रियाएं करते हैं मिट्टी के ऊपर, किस प्रकार मिट्टी ही तैयार की जा सकती है। अगर ये पहले जाके हम बात करें तो हम कुम्हार से बात कर सकते हैं और वो ये चीज़ें बच्चों को दिखाने के लिए रेडी रह सकते हैं। फिर हम देख सकते हैं कि पॉटर्स व्हील पे वो एक्चुअली किस प्रकार शेप करते हैं, और ये वंस अगेन बातचीत, अगर उनके पास छोटा पॉटर्स व्हील है बच्चों के साइज के अकॉर्डिंग, तो ये बात भी की जा सकती है कि क्या कुछ बच्चे उस दिन पॉटर्स व्हील पे, कुम्हार के उस व्हील पे खुद ही कुछ सामान बना सकते हैं देखने के लिए। बच्चे हो सकता है कुछ वहाँ पे जो गीली मिट्टी है जिससे वो सामान बनता है उसको कुछ दबाने, उससे कुछ करने के लिए बच्चे खुद जो है वहाँ पे मौका मिल सकता है। हो सकता है बच्चे कुछ वहाँ पे पॉट्स खरीदें, तो एक खरीदने का एक्सपीरियंस भी बच्चों को हो सकता है। अगर हम पहले वहाँ जा चुके हैं तो हम ये देख सकते हैं कि बच्चों को हमें क्या क्या निर्देश देने हैं, क्या बच्चों को करना है, क्या सावधानियां बरतनी है, ये किया जा सकता है। ट्रांसपोर्ट के लिए अरेंजमेंट हमें पहले से करना होगा अगर हम वहाँ देख आए हैं, और पेरेंट्स से परमिशन लेनी है, ये बात हम देख सकते हैं। हमें ये भी हमारे को जानकारी होगी तब कि किस प्रकार की ड्रेस बच्चों के लिए वहाँ सूटेबल रहेगी। अगर मान लो हमें कुम्हार की दुकान पे ही जाना है तो हर किसी को कम से कम जूते तो बंद पहनने हैं, ये बात किया जा सकता है। जाने के समय ये तो आम सावधानियां हैं जो हम सभी जानते ही हैं कि पानी इत्यादि, फर्स्ट एड वगैरह। अब ड्यूरिंग द ट्रिप हमें जो है, हम गए थे इस मकसद से, वहाँ हमें कुछ और नया चीज़ मिल गई करने के लिए, तो वंस अगेन हमें वहाँ पे लचीले होना है और हमें ये देखना है कि हाँ इट इज़ ऑल राइट कि हम वो चीज़ वहाँ पे कर लें। फॉर एग्जाम्पल, गए तो थे बच्चे, जैसा हमने यूनिट में भी एग्जाम्पल दिया है कि गए तो थे बच्चे कि हम मार्केट में ये गिनेंगे कि कितने प्रकार के फल और सब्जियां आजकल आए हुए हैं, पर जब वो मार्केट पहुंचे तो उनका ध्यान आकर्षित हो गया एक आटे की चक्की पे, और कई बच्चे जो थे वो आटा कैसे पिसता है, गेहूं असल में कैसे पिस के आटा बनती है, वो उसमें इंटरेस्टेड हो गए। तो टीचर ने उस समय सोचा कि अच्छा ठीक है, मेरे पास एक हेल्पर हैं, तो उन्होंने एक आधे बच्चे तो जो सब्जी और फल गिनना चाह रहे थे उन्हीं के साथ फल और सब्जी गिनने में लगे, जो चाह रहे थे कि हम नोट करें कौन कौन सी सब्जियां हैं, और जो बच्चे आटे की चक्की में इन्वॉल्व होना देखना चाह रहे थे उसको उन्होंने वहां रख दिया। तो वंस अगेन हम यहाँ देख रहे हैं कि किस प्रकार हम बच्चों के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए अपने आप को लचीला रख रहे हैं, और बच्चे जिस तरीके से लीड दे रहे हैं उसके पीछे हम जा रहे हैं। क्योंकि हमारा एम ये नहीं है कि आज हम ये रट के आएंगे कि बाजार में कितने सब्जी और फल हैं, इसलिए टीचर टेंशन में नहीं आती है जब आधे बच्चे गेहूं के आटे की पीसने की दुकान पे पहुंच जाते हैं, क्योंकि उसका एम था बच्चों की थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करना। तो थिंकिंग एबिलिटी तो गेहूं की दुकान में भी उतनी ही डेवलप की जा सकती है जितने की फल और सब्जियों को देखने में। तो हमारा लॉन्ग टर्म गोल अगर ब्रॉड रहेगा तो हमारे जो शिक्षा के अनुभव होंगे वो ज़्यादा मीनिंगफुल बच्चों के लिए हम क्रिएट कर पाएंगे। जिस समय बच्चे ट्रिप में हों तो उस समय वो केवल एक फन नहीं रह जाना चाहिए। हाँ, बच्चे ट्रिप में केवल मज़ा करने नहीं जा रहे हैं। ट्रिप इज़ नॉट अ पिकनिक, ये बात एक हमारे को बहुत अलग ध्यान में रखनी है। पिकनिक हम मज़ा करने जाते हैं, ट्रिप भी हम मज़ा करने चाहते हैं, परंतु केवल मज़ा करने नहीं जाते। ट्रिप के पीछे हमारा उद्देश्य है कुछ सीखने सिखाने का। तो इसलिए एज अ टीचर हमें ट्रिप के दौरान ही बच्चों से क्वेश्चंस पूछने होंगे, और उनको कोई चीज़ हो सकता है उनके ध्यान से उतर गई हो या उन्होंने उसको देखा ना हो, तो वो पॉइंट आउट करें। जब हम वो पॉइंट आउट करेंगे तो हम हमारा अपना भी अनुभव होगा। हम लोग कई लोग एक साथ जाते हैं, वापस आके हम कोई पूछता है अरे तुमने वो देखा था, और हम कहेंगे अरे नहीं मेरा तो ध्यान ही नहीं गया उस तरफ। तो एज अ टीचर हम इसको थोड़ा सा हमें ध्यान रखना होगा कि हम जो हमें वहाँ पे लर्निंग की चीज़ें दिख रही हैं वो बच्चों को पॉइंट आउट करें और बच्चों से क्वेश्चन पूछें। मान लो कि हम कुम्हार की दुकान पर ही गए हैं और हम ये देख रहे हैं कि उसने पॉट बना रहा है, तो हम पूछें अच्छा इसको करने के बाद ये पॉट तो गीला है, आपको क्या लगता है कि ये सामान बनने के बाद ऐसे ही बेच सकते हैं कुम्हार इसको, क्या ये टूट जाएगा, इसको और सख्त करने के लिए क्या करना होगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चंस हम जो बच्चों की थिंकिंग स्टिमुलेट कर रहे हैं। ट्रिप के बाद जैसा कि मैं कह रही थी वापस आके तो हम भूल ही जाते हैं कि हमारा हो गया, ट्रिप वहीं खत्म हो गया, बट दैट्स नॉट ट्रू। पॉइंट इज बच्चे गए और वो उनकी इमोशन में बहुत देर तक रहता है। आप खुद भी देखिए, आप कहीं से घूम के आते हैं तो आप उसके बारे में 1-2 दिन बात करते रहते हैं, हम वहाँ गए थे, ऐसा हुआ, ये किया, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा हुआ। परंतु बच्चों को जब हम बाहर ले जाते हैं तो क्या हम वापस आके उसके बारे में चर्चा करते हैं?
अक्सर नहीं करते क्योंकि हमारे को सिलेबस का दूसरा क्या कंप्लीट करना है वहाँ पे हमारा ध्यान आ जाता है। बट वंस अगेन हमारा सिलेबस है बच्चों का माइंड बढ़ाना, हमारा सिलेबस बच्चों को 1 2 3 या केवल ABC लिखाना नहीं है, वो भी है, परंतु किस प्रकार से वो करना है वो हम आगे के सत्रों में बात करेंगे। तो ट्रिप को आधार बना के वापस आने के ऊपर बाद उसके ऊपर चर्चा करें, बच्चों को ड्राइंग करने के लिए कहें। एक मौका ये भी हो सकता है कि बच्चों ने जो देखा उसको बनाएं, बच्चे उसका अभिनय करें, भूमिका अभिनय, रोल प्ले जिसको कहते हैं। मान लो वो कहीं सब्जी मार्केट प्लेस में गए थे, तो अब घर आके मार्केट का वातावरण घर आके मतलब स्कूल में आके मार्केट का जो वातावरण है वो क्रिएट किया जा सकता है। अगर आपके पास ऐसे इंडोर प्लास्टिक के कोई फल सब्जियां इत्यादि हैं, आपके पास एक खेल तराजू है और खेलने का तराजू है, आपके पास ये सब अगर टोकरियां हैं इत्यादि हैं, तो एक क्लास में एक बच्चे एक क्लासरूम एक मार्केट सीन का रोल प्ले क्रिएट कर सकते हैं, जिससे कि वंस अगेन नए लर्निंग अनुभव निकल के आएंगे, नई चीज़ें आएंगी जो बच्चों ने पहले सीखा है। कुछ उनके प्रश्न जो उस समय उनको जवाब नहीं मिला, वो प्रश्न पूछने का उनको चांस मिलेगा और वो आगे ये जो लर्निंग है वो थोड़ी और आगे उस पर बढ़ेगी। ट्रिप से जो एक बहुत फायदा हो रहा है कि जो लर्निंग है वो एक्चुअल कॉन्क्रीट एक्सपीरियंस के साथ के ऊपर आधारित है। बच्चों के साथ हमें जो लर्निंग है उसको एक्चुअल एक्सपीरियंस पे बनाना है, ना कि केवल मतलब कई बार हम क्या करते हैं कि वास्तविक वस्तुएं ना दिखा के बच्चों को केवल उनके चित्र दिखाते हैं और हम सोचते हैं कि बच्चों ने सीख तो लिया। तो पहले बात में तो हम ये समझें कि हम सभी लोग जैसे जब सीखते हैं, इस बात के ऊपर थोड़ा सा हम ध्यान देंगे कि हम जब खुद हम सीखते हैं तो हम सब खुद जब सीखते हैं तो एक्चुअल अनुभव से सीखते हैं। जब हम मान लो हमारे हाथ में मोबाइल फ़ोन एक नया चीज़ है जो हमारे पास है, अगर कोई हमें केवल मोबाइल फ़ोन के बारे में बताए तो क्या हम समझ सकते हैं? हम नहीं समझ सकते। परंतु हमें मोबाइल फ़ोन को खुद यूज़ करना पड़ेगा ना, हमें उसको खुद यूज़ करके पता चलेगा ये कैसे चलता है या कैसे नहीं चलता है, किसी के केवल बताने से नहीं चलेगा। सो ठीक उसी प्रकार जब हम बच्चों को केवल बताते हैं और उनको वास्तव में वो चीज़ दिखाते नहीं हैं तो वो लर्निंग बहुत ठोस नहीं होती और थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल भी हो जाती है। इसके भी कई एग्जाम्पल हमने उदाहरण के लिए दिए हैं यूनिट में। फॉर एग्जाम्पल जो कमला थी जिसकी बात जो पूरी यूनिट में लेके जिसकी बात चली है, वो बच्चों को एक पोल्ट्री फार्म पे ले गई, यानी जहाँ पे मुर्गियाँ इत्यादि जहाँ पे पालते हैं वहाँ ले गई और वापस आके लोगों ने बच्चों ने चर्चा करी और चर्चा इस बात पे हो गई कि मुर्गी एक बर्ड है या नहीं है। तो ये बात हुई कि परिंदे तो वो हैं जो उड़ते हैं। तो एक बच्चे ने बोला अच्छा परिंदे वो हैं तो उड़ते हैं तो मुर्गी तो परिंदा नहीं है, क्योंकि क्या हुआ कि उस बच्चे ने मुर्गी को उड़ते हुए नहीं देखा था पोल्ट्री फार्म पे। तो वो इस बात पे उसके साथ वहाँ पे बहस हो गई कि बच्चे अच्छा ये तो मुर्गी तो उड़ती नहीं है तो ये तो बर्ड नहीं है। तो अब चाहे कमला ने देखा कि चाहे वो कितना भी बच्चे को बता रही थी कि मुर्गी बर्ड है, वो इस बात से कन्विंस नहीं हुआ क्योंकि उसका डायरेक्ट अनुभव नहीं था मुर्गी को उड़ते देखना। तो आप अगर बोलते रहेंगे तो बच्चे थोड़ी देर के बाद चुप तो हो ही जाएंगे क्योंकि टीचर अथॉरिटी फिगर है तो वो चुप हो जाएगा, परंतु वो लर्निंग क्या बच्चा एक्चुअली में कर पाया? तो वो नहीं कर पाया क्योंकि उसने खुद उस चीज़ को अनुभव नहीं किया था। इसी का एक और एग्जाम्पल पिक्चर्स दिखा के जब हम कई बार बच्चों को पढ़ाते हैं उसमें क्या क्या गलतियां हो सकती हैं वो मैं बता रही हूँ। तो इसी में यूनिट में हमारा उदाहरण है कि कमला ने आगे बातचीत करी ये लेके कि अच्छा परिंदों बर्ड्स के कितने पैर होते हैं। तो इसके लिए उसने एक चार्ट या कुछ पिक्चरों का इस्तेमाल किया और जब पिक्चरों का इस्तेमाल किया तो उसको अलग अलग किस्म के जवाब आए। कोई बच्चा कहता है 1 पैर, कोई बच्चा कहता है 2 पैर और कोई बच्चा कहता है कोई पैर ही नहीं होते बर्ड्स के। ये बात कैसे आई? ये बात इसलिए आई कि जो पिक्चरें जो दी उसमें डिपेंड कर रहा था कि बर्ड के पैर दिख भी रहे थे कि नहीं दिख रहे थे। जब नहीं दिख रहे थे, फॉर एग्जाम्पल डक के पैर बनाए हुए थे तो डक के पैर तो अंदर पानी के अंदर आर्टिस्ट ने बनाए, वो तो दिख नहीं रहे थे। तो बच्चों ने कहा अच्छा ये तो डक, इसके तो पैर ही नहीं है, डक के तो पैर ही नहीं होते। तो ये मैं आपको एग्जाम्पल इसलिए बताना चाह रही हूँ कि कितनी बार हम खासकर कई बार जैसे फ्रूट्स होते हैं, कोई फ्रूट जो हमारे इलाके में होता भी नहीं, हम बच्चों को उनके नाम रटा देते हैं चार्ट से दिखा के। तो वंस अगेन ये एक्सपीरियंस जब रियल नहीं है तो बच्चों ने एक्चुअली उस एक्सपीरियंस को ग्रहण नहीं किया है।
कहने को हमें लगता है कि हमने बच्चों को अलग अलग फ्रूट्स के नाम सिखा दिए, बट दैट थिंग हैज़ नो मीनिंग फॉर देम. सिमिलरली ये जो डिस्कशन हुई अबाउट द लेग्स ऑफ द बर्ड्स, कमला ने उसको और आगे एक्सटेंड किया, बच्चों को एक्चुअली ले गई दोबारा बाहर और दोबारा से बर्ड फार्म पे. वो सब यूनिट में डिस्कशन है जो आप पढ़ेंगे. और फिर किस प्रकार एक्चुअली मूर्त अनुभव, डायरेक्ट अनुभव देके, डायरेक्ट अनुभव के बाद आप बेशक पिक्चर यूज करें, बट कोई भी नई चीज हम बच्चों को बता रहे हैं तो केवल पिक्चर के माध्यम से ही उसको इंट्रोड्यूस ना करें. जहां तक हो सके बच्चों को उसका रियल मीनिंग, रियल अनुभव देने का कोशिश करें. सो इसी से हमारा एक और यही बात है कि थिंग्स शुड बी रिलेट, लर्निंग शुड बी अबाउट थिंग्स इन द एनवायरनमेंट. जो बच्चे की इमीडिएट एनवायरनमेंट में अभी नहीं है तो आवश्यकता नहीं है हमें बच्चे को वो सब सिखाने की. ये हमारी प्रॉब्लम है कि हम शाला पूर्व, प्री स्कूल ईयर्स में ही बच्चों को सभी कुछ सिखा देना चाहते हैं. ये ज़रूरी नहीं है कि ऑल लर्निंग, सभी एनिमल्स के नाम, सभी फ्रूट्स के नाम, सभी फूलों के नाम जो कभी देखेंगे भी नहीं, हमने भी एज अडल्ट्स नहीं देखे, वो सभी शाला पूर्व बच्चे सीखें. क्यों? क्या हमने इस बारे में कभी सोचा है कि क्यों आवश्यक है उनको सीखना? पर या हमें किसी ने कह दिया है कि ये बच्चे को पढ़ाना है तो हम वो बच्चे को ठर्रे की तरह पढ़ाते चले जा रहे हैं. तो ये सब आप थोड़ा सेल्फ एग्जामिनेशन करिए. यही मेरा मतलब है कि ये काउंसलिंग का हमारा मतलब यही है कि इन चीज़ों के ऊपर आपकी सोच बने. वी शुड एनालाइज, हम अपनी टीचिंग किस प्रकार शाला पूर्व कर रहे हैं, इस बात के ऊपर हम करें. और अगले सत्र में हमारे प्रश्न खुलेंगे तो इट विल बी वेरी गुड अगर आप अगले सत्र में 4 बजे के बाद अपने प्रश्न इनके ऊपर बात करें. ये हम कई बार ये बात हम कर ही चुके हैं कि हमें अपने आप को भी एंथुजियास्टिक दिखाना है. हमारा एंथुजियाज्म रहेगा तो बच्चे भी उससे एंथुजियास्टिक रहेंगे. बच्चों को खोजबीन करने के मौके दें, जैसे कि मैंने पहले वाले उदाहरण से बताया था आपको, पानी वाला उदाहरण देते हुए कि बच्चे खुद खोज करके बच्चों ने देखा कि रंग क्या बदलता है क्या नहीं. और हम जिस प्रकार के प्रश्न बच्चे से पूछते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हम ये देखें कि रोज के दिन में हमारे प्रश्न जो हैं बच्चों से वो फैक्ट्स के ऊपर आधारित हैं. क्या हम ये पूछ रहे हैं कि इसके कितने पर हैं, इसकी कितनी टांगे हैं, इसका क्या रंग है, ये गिन के बताओ, ये फैक्ट्स वाले क्वेश्चन हैं. और जब हम पूछते हैं ये कैसे हुआ होगा, ये क्यों हुआ, तुम्हें क्यों लगता है पौधा क्यों सूखा, तुम्हें क्या लगता है अब मिट्टी इतनी गीली हो गई है, इससे कुछ बन पाएगा, तो हम बच्चे को डिस्कशन और डायलॉग का मौका दे रहे हैं. फैक्ट्स वाले क्वेश्चन का केवल एक राइट आंसर है ना. हमारे कितने हाथ हैं? 2, और कोई जवाब नहीं है इसका. परंतु जब हम क्यों और कैसे वाले क्वेश्चन पूछते हैं तो उसका कई जवाब हो सकते हैं. क्यों? हमारी सोच के आधार पे उसके कई जवाब हो सकते हैं. तो हम ये सोचें कि दिन भर की क्रियाओं में हमारे बच्चों से क्वेश्चंस किस प्रकार के हैं. दे शुड बी दोज दैट प्रमोट रीजनिंग एंड थिंकिंग. एंड ये सभी क्वेश्चन आप कोई भी एक्टिविटी बच्चों के साथ कर रहे हो तो किए जा सकते हैं. हाँ, केवल अगर आप औपचारिक शिक्षा ही कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्वेश्चन पूछने का कोई स्कोप ही नहीं है. तब तो आप यही करेंगे कि जो आपने बोर्ड पे लिखा वो बच्चे कॉपी करें, जो कॉपी में होमवर्क था वो चेक करें. तो यहाँ जब हम प्ले बेस्ड मेथड की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि किस प्रकार एक्टिविटी होगी, यानी बच्चे खुद कुछ क्रियाएं करेंगे जिसके आधार पे बच्चे ये सब एबिलिटी, रीजनिंग, एनालिसिस, जनरलाइजेशन, कुछ निकालना, निष्कर्ष निकालना. फैक्ट्स तो हम दिए, पर साथ ही साथ हमने ये सारी चीज़ें भी बच्चों को, ये सारी थिंकिंग एबिलिटीज़ उनकी निकाली, जिसको हम कहते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ साइंटिफिक टेम्पर. और ऐसी कई डे टू डे सिचुएशंस हैं, रोज़ आती हैं, रोज़ हमारे स्कूल में भी और घरों में भी, जब हम बच्चों को उनकी एनालिटिकल थिंकिंग डेवलप करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं. एक इंटरेस्टिंग चीज़ है जो हम कर सकते हैं अपने प्री स्कूल में, वो है सेटिंग अप अ डिस्कवरी कॉर्नर. डिस्कवरी कॉर्नर से हमारा मतलब ये है कि हम कुछ ऐसा अपने क्लासरूम के परिवेश में रखें, ऐसे अपने एनवायरनमेंट में कुछ ऐसी चीज़ रखें जो जिसको देख के बच्चे आकर्षित हों और उसके बारे में और जानने का इच्छुक हों. फॉर एग्जाम्पल, आप एक एरिया सेटअप कर सकते हैं और वहाँ पे बच्चों को भी पता हो और आपको भी पता हो कि वहाँ पे हर चौथे 5वें दिन कुछ नया चीज़ होगा रखा हुआ. और नया चीज़ कुछ भी हो सकता है. मान लो आप अलग अलग किस्म की पत्तियां जो आपने नीचे पतझड़ में पड़ी देखी वो उठा के लाए हैं. हो सकता है अलग अलग टेक्सचर कपड़े के क्लॉथ पीसेस आप उठा के लेके आए हों. हो सकता है कि कोई अलग अलग लंबाई की डंडियां या पेड़ों की जो खाल है अगर वो है वो आप लाए हों. हो सकता है अलग अलग किस्म के साइज के स्टोन्स लाए हों. कोई किताबें भी हो सकती हैं जो डिस्कवरी कॉर्नर में बच्चों के उपयोग के लिए रख सकते हैं. तो यानी डिस्कवरी कॉर्नर वो जगह है जहां आप का कोई सिलेबस में आप कन्फाइंड नहीं है,
उससे सिलेबस से बाहर निकल के बच्चों का क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट आप प्रोत्साहित करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब आप देखते हैं कि बच्चे वहाँ जा रहे हैं, देख रहे हैं, पूछेंगे प्रश्न, तो आप देख सकते हैं अच्छा बच्चे तो इंटरेस्ट दिखा रहे हैं इस चीज़ में, तो उस चीज़ को आप आगे और एज अ थीम बिल्डअप कर सकते हैं। थीम बेस्ड करिकुलम प्लानिंग क्या है, ये हम आगे के सत्रों में बात करेंगे। तो उसके ऊपर ये डिस्कवरी कॉर्नर का बहुत बड़ा एक वहाँ पे फ़ायदा हो जाता है कि वहाँ हम ट्राई आउट कर सकते हैं। आपने अलग अलग किस्म के मे बी वुडन पीसेस रखे हैं या अलग अलग किस्म के आपने शेल्स रखे हैं, डिपेंडिंग कि आपकी लोकल एनवायरनमेंट में क्या है, और बच्चों की रुचि को देखते हुए वहाँ पे वो चीज़ें उसके ऊपर से आप आगे टॉपिक ऑफ डिस्कशन बढ़ा सकते हैं। तो जैसा कि हम यहाँ देख रहे हैं, डिस्कवरी कॉर्नर जो है वो इट इंट्रोड्यूसेस चिल्ड्रन टू द साइंटिफिक मेथड, एंड बच्चे ऑब्जर्व करना, रीजंस सोचना, रीजंस को परखना, अपने रिजल्ट्स ऑब्जर्व करना, और फिर कंक्लूजन पे निकल के आते हैं, जो कि सब साइंटिफिक टेम्परामेंट पे निकलता है। अब बात करते हैं कि जब हम बच्चों के लिए गतिविधियां आयोजित करें तो हमें क्या ध्यान रखना है। कोई भी एक्टिविटी जब हम प्लान कर रहे हैं, हमें ये ध्यान हो बहुत क्लियरली कि इस एक्टिविटी का गोल क्या है, बच्चे इससे सीखने क्या वाले हैं, व्हाट इज द गोल, हमारा गोल क्या है। और हम जैसे जानते हैं शाला पूर्व एजुकेशन, प्री स्कूल एजुकेशन का गोल है बच्चों का ऑल राउंड डेवलपमेंट इन 5 डोमेन्स। क्या डोमेन्स हैं वो? सामाजिक विकास, भावात्मक विकास, भाषाई विकास, संज्ञानात्मक विकास, स्थूल क्रियात्मक विकास, सूक्ष्म क्रियात्मक विकास। तो जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं, क्या उसमें से कौन सा गोल हमारा हो रहा है? और एक एक्टिविटी केवल एक नहीं, कई गोल्स मीट करती है। मान लो जैसे अभी हमने ट्रिप का ही उदाहरण लिया, तो हम देख रहे हैं सारे ही लगभग सब एरियाज में डेवलपमेंट हो रहा है। पॉइंट ये है कि हमें पता होना चाहिए कि क्या डेवलपमेंट हो रहा है, ताकि हमें ये ध्यान रहे कि ये जो एक्सपीरियंस है ये किस प्रकार लर्निंग एक्सपीरियंस हुआ। फिर हमें ये प्लान करना है कि बच्चे उसमें करना क्या है, व्हाट इज द कंटेंट ऑफ आवर एक्टिविटी। गोल हमारा ये है तो उसका कंटेंट क्या है, क्या करेंगे हम। कोई एक्टिविटी होगी, बच्चे एक्सपेरिमेंट करेंगे, हम कहानी सुनाएंगे, कहीं ट्रिप में जाएंगे, बच्चे कोई चीज़ों को मैचिंग करेंगे, कोई फ्लैश कार्ड्स का मिलाएंगे, क्या करेंगे। और फिर इसीलिए कि उस एक्टिविटी में फिर हम ये देखना है हमने कि हमें क्या मटेरियल्स यूज़ करने हैं, व्हाट इज़ इट दैट वी नीड, ताकि जो हमारी प्लानिंग है वो हमारी प्री प्लानिंग हो सके कि ये हमें ये चीज़ की आवश्यकता है और हम उसको वहाँ पे ला सकें। फिर हमें ये देखना है कि क्या वो जो एक्टिविटी थी वो यूज़फुल थी। और हम एक्टिविटी करके तो ख़त्म कर देते हैं, परंतु हमें ये देखना है उस एक्टिविटी के बाद हम ये देखें कि ये एक्टिविटी कहाँ तक ग्रहण करी बच्चों ने। तो एक्टिविटी के बाद उस पर आधारित क्वेश्चंस करें, उस पर आधारित डिस्कशन करें। कई बार बच्चों की ड्राइंग जो है, हम अगर उस एक्टिविटी के बाद बच्चों को ड्राइंग करने को कहते हैं तो हमें बच्चों की सोच और समझ के बारे में बहुत कुछ वहाँ पे समझ में आता है। तो ये एक्टिविटी, ये प्रक्रियाएं जो हैं, दिस विल हेल्प अस टू नो कि क्या जो मैंने टॉपिक लिया उसको मैं दोबारा बताऊं बच्चों को, दोबारा मुझे करना है या नहीं करना है। इस पूरे यूनिट में हमने एक्चुअली 5 थीम्स ली हैं, यानी थीम्स हमारी हैं मेरा शरीर, शैडोज, दिन और रात, प्लांट्स, सीजन और वेदर। और हमने ये कहा है कि अगर हम इन थीम्स के बारे में बच्चों के समझ विकसित करना चाहते हैं तो हम अलग अलग प्रकार की किस प्रकार से एक्टिविटीज़ कर सकते हैं। तो देखिए, जब हम ये सब थीम्स को लेंगे तो निश्चय ही हम अपनी इसमें हमारे कुछ तथ्य तो आ ही जाएंगे, कुछ फैक्ट्स तो हैं ही हैं जो बच्चे इसमें से समझने लगेंगे। और उसके साथ साथ हम बच्चों की रीजनिंग और थिंकिंग स्किल्स भी किस प्रकार से वो कर सकते हैं। तो कई हमने एक्टिविटीज़, इसमें आपकी स्टोरी टेलिंग की एक्टिविटी भी है, एक्चुअली माय बॉडी, एक डॉल को लेके किस प्रकार बच्चों ने गुड़िया को नहलाया और उस प्रकार उसके उस प्रोसेस में कई बातें निकल के आई, वैसी एक्टिविटीज़ भी हैं। डे एंड नाइट के ऊपर उन्होंने किस प्रकार से टेम्परेचर या सूरज और चांद के ऊपर किस प्रकार से उन्होंने एक्टिविटीज़ करी, वो हैं। सो कहने का मतलब ये है कि हमारा जब हम एनवायरनमेंट को थीम लेते हैं, हमारा ये सभी चीज़ें जो हैं ये एनवायरनमेंट है। आप देख ही रहे हैं, ये बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट हो गई, ये हमारी शैडोज़ जो है फिजिकल एनवायरनमेंट है, डे एंड नाइट ये सब हमारी फिजिकल, ये बायोलॉजिकल एनवायरनमेंट, ये फिजिकल एनवायरनमेंट, सोशल एनवायरनमेंट का एग्जाम्पल नहीं है। जब हम एनवायरनमेंट के ऊपर आधारित थीम्स लेते हैं तो बच्चों को कई प्रकार के फैक्ट्स भी एनवायरनमेंट के बारे में अर्जित होते हैं, पर उसके बियॉन्ड बच्चों की कई रीजनिंग और थिंकिंग स्किल्स जो हैं वो भी आगे डेवलप होती हैं। तो इसी के ऊपर हमारा ये यूनिट 22 जो है हमारा यहाँ पे समाप्त हुआ।